Hi. So the next thing that I want to talk about is constant variables. ठीक है, बहुत अजीब लग रहा होगा ना सुनने में, constant variables, कि कोई चीज़ constant भी है, variable भी है. ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ है जो constant है, मतलब उसको change नहीं कर सकते, पर variable भी है, change भी कर सकते हो. ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई एक variable है, int I is equal to 5, ठीक है, अगर मुझे इसको constant बनाना है, so I'll make it something like this, const int I is equal to 5. ठीक है, अब मैं I की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता. अगर मैं लिख दूं यहाँ पे I प्लस प्लस, तो इट विल टेल मी एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू, कि जिसको तुम मॉडिफाई करना चाह रहे हो वो मॉडिफाइबल होनी चाहिए. तो ये मॉडिफाइबल बेसिकली नहीं है. ठीक है, और एक और चीज़, इसको कॉन्स्ट इंट आई इज इक्वल टू 5 लिखो या इंट कॉन्स्ट आई इज इक्वल टू 5 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, जल्दी से एक नॉर्मल वेरिएबल भी बना लेते हैं, इंट j इज इक्वल टू 10. ठीक है, और एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग j की वैल्यू डाल देंगे बाय रेफरेंस. ठीक है, तो अगर मुझे नॉर्मली बाय रेफरेंस j की वैल्यू डालनी होती है किसी में, लेट्स से k में, तो मैं ऐसे डालता था, इंट एम्परसेंट k इज इक्वल टू j. ठीक है, इस तरह से मैं j की वैल्यू k में बाय रेफरेंस ले लेता था. अगर मुझे उस चीज़ को कांस्टेंट बनाना है तो इस तरह से आई विल जस्ट मेक इट कांस्टेंट. ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो अब वो वैल्यू कांस्टेंट होगी, जो k की वैल्यू है वो कांस्टेंट है बेसिकली. मतलब अगर मैं यहाँ पे k प्लस प्लस करता हूँ तो वो मुझे एरर दे रहा है. ठीक है, मुझे एरर दे रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू. बट अगर मैं j प्लस प्लस लिखता हूँ, वो अलाउ कर रहा है. ठीक है, j प्लस प्लस तो अलाउड है, सी आउट j, तो मेरी वैल्यू 11 आ गई. तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि यार k को हमने j का ही तो रेफरेंस बनाया था, k के थ्रू जा रहा हूँ तो मुझे वैल्यू नहीं मॉडिफाई करने दे रहा, j के थ्रू जा रहा हूँ तो बोल रहा है कि हाँ कर लो मॉडिफाई. तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम लोग कांस्टेंट बनाते हैं किसी चीज़ को, तो वो पाथ कांस्टेंट हो जाता है, वो चीज़ कांस्टेंट नहीं होती, वो स्टोरेज कांस्टेंट नहीं बन रही है, वो पाथ कांस्टेंट बन रहा है. ठीक है, तो k का जो पाथ है वो कांस्टेंट बन रहा है. ये जो इंट j इज इक्वल टू 10 है, ये तो अभी भी हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई है. द नेक्स्ट थिंग इज, चलो इसको एक बार मैं कमेंट आउट कर देता हूँ. अगर मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाता हूँ, इंट कॉन्स्ट j इज इक्वल टू 10 लेट्स से. ठीक है, इंट कॉन्स्ट एम्परसेंट k इज इक्वल टू j. अब क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यही चीज़ कर रहा हूँ. इस बार मैंने j को भी कांस्टेंट बना दिया. तो इसका क्या मतलब हुआ कि j वाला पाथ भी कांस्टेंट है, k वाला पाथ भी कांस्टेंट है. ठीक है, तो ना तो मुझे j प्लस प्लस अलाउड होगा, राइट, और ना ही मुझे k प्लस प्लस अलाउड होगा. राइट, समझ रहे हो. सो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ j प्लस प्लस, तो दोनों जगह लिख देता हूँ नॉट अलाउड. ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या था, j प्लस प्लस और k प्लस प्लस, ये हमारा नॉट अलाउड था और ये हमारा अलाउड था. राइट, ठीक है, तो इस केस में क्या कर रहे थे हम लोग एक नॉर्मल जो वेरिएबल था, जो कि नॉन कांस्टेंट वेरिएबल था, उसका हम लोग कांस्टेंट रेफरेंस ले रहे थे. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट वेरिएबल का कांस्टेंट रेफरेंस ले रहे हैं. एक केस रह गया, अगर हम कांस्टेंट वेरिएबल का नॉन कांस्टेंट रेफरेंस लेंगे तो क्या होगा. ठीक है, एक बार सोचते हैं इस चीज़ को. अगर मैं ये चीज़ कर देता हूँ कि j तो कांस्टेंट है, लेकिन मैं इसको कुछ इस तरह से करता हूँ, तो अब क्या होगा, अब उसने मुझे एरर दे दिया. ठीक है, तो अभी उसने मुझे एरर दे दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम अभी कर क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यार एक कांस्टेंट वेरिएबल है j, उसको पास बाय रेफरेंस लेके हम लोग k में डाल देते हैं, जिसको कांस्टेंट नहीं बनाते. ठीक है, मस्त आराम से हम लोग k के थ्रू उसकी वैल्यू चेंज करते रहेंगे, कंपाइलर को क्या ही पता चल रहा है. राइट, सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फूल द कंपाइलर. तो दिस इज नॉट अलाउड. ठीक है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते कि किसी कांस्टेंट चीज़ का रेफरेंस हम नॉन कांस्टेंट बना ले, तो इस चीज़ को हमको अलाउ नहीं किया जाएगा. राइट, सो इसलिए ये चीज़ गलत है. राइट,
कोई चीज़ थी जो कि कांस्टेंट थी, जो कि जिसकी वैल्यू नहीं चेंज की जा सकती थी, उसकी वैल्यू हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। ओके, सो दिस इज़ नॉट अलाउड। सो मैं इसके आगे भी लिख देता हूँ, नॉट अलाउड। So I hope this much is clear. Okay, in the next session I will talk about constant pointers. Thank you.